नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई वेनेडियम मेटालिकम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मेडिसिन किन रोगों में, किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफ़ी सारे डिजीज में दिया जाता है, यानी काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जाता है। जैसे इस दवाई को हम डायबिटीज़ के केस में देते हैं। डायबिटीज़ के केस में दवाई देने से पेशेंट का जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल में रहता है। साथ ही ये दवाई हार्ट के लिए भी दी जाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नॉर्मल बनाए रखने में मददगार रहती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है या एलडीएल बढ़ा होता है, उसको कंट्रोल करने में, रिड्यूस करने में दवाई बहुत मददगार रहती है। इसके अलावा इसे हम देते हैं लीवर और किडनी से संबंधित रोगों में। ये मेडिसिन खासतौर पर दी जाती है ऐसे पेशेंट में जिनमें एनीमिया के केस देखने को मिलते हों, यानी खून की कमी देखने को मिलती हो। पेशेंट का एचबी यानी हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से बहुत कम रहता है। मेल पेशेंट में 9, 10, 11 के आसपास देखने को मिलता है और फीमेल में ये 7, 8 या 9 के आसपास देखने को मिलता है। तो एनीमिया के ऐसे केस में जहाँ पेशेंट को डायबिटीज़ भी कई बार देखने को मिलते हो, ब्लड शुगर इंक्रीज रहता है, तो ऐसे केसेस में वेनेडियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है ऐसे पेशेंट में। ये मेडिसिन हमारे ब्लड से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मददगार रहती है, हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहती है। इसे हम कोल्ड में भी दे सकते हैं, फ्लू में दे सकते हैं, फीवर में दे सकते हैं, कफ में दे सकते हैं, सर्दी जुकाम खांसी में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार रहती है ऐसे केसेस में। छाती में इन्फेक्शन के कारण अगर कॉन्जेशन देखने को मिलती हो, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है, अस्थमा के केस में हो या ब्रोंकाइटिस के केस में हो, तो ये दवाई वहाँ भी असरदार रहती है। इसे हम पेट से संबंधित रोगों में भी दे सकते हैं, जहाँ पेशेंट को भूख कम लगती है, फैटी लीवर जैसी समस्या देखने को मिलती है और कई बार लीवर रीजन में पेन देखने को मिलता है, भूख सही से नहीं लगती है, डाइजेशन पेशेंट का खराब रहता है, तो ऐसे केसेस में मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम क्रोनिक रियोमेटिज्म के केस में भी दे सकते हैं, जहां पेशेंट को मस्कुलर पेन हो या जॉइंट पेन हो या बोन में पेन देखने को मिलता हो, पेशेंट को लंबे टाइम से अगर गठिया बाय का दर्द रहता हो, खासतौर पर ओल्ड एज के लोगों में, तो ये मेडिसिन ऐसे केसेस में देने से पेशेंट को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं रियोमेटिज्म। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे में आप कोई भी मेडिसिन खुद से न लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। होम्योपैथी डॉक्टर की निगरानी में इन दवाइयों का सेवन लेना चाहिए, करना चाहिए। केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी। सिमिलर सिम्टम्स को छोड़ दवाइयों के भी होते हैं। इसके लिए डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।